जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो हाई-फाई की तरफ से आप सभी व्यूअर्स को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के उस अध्याय के बारे में जिसमें ये बताया गया है कि भोलेनाथ ने कैसे भगवान कृष्ण के दर्शन किए। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। सो बने रहिए एस्ट्रो हाई-फाई के साथ और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार की बात है, जब भगवान शिव अपने ध्यान में बैठे थे तब उन्हें ज्ञात हुआ कि महाविष्णु ने धरती पे श्री कृष्ण नाम से बाबा नंद के यहाँ जन्म ले लिया है। श्री कृष्ण के जन्म के 12वें दिन उन्होंने डिसाइड किया कि चलो चले और भगवान के दर्शन किए जाए। वैसे ही भोलेनाथ महाविष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं और महाविष्णु भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त। तो महाराज शिव कैसे इस बात को या इस टाइम को कैसे मिस करते कि भगवान विष्णु ने बाल रूप में श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, तो वो कैसे मिस करें। तो वो माता पार्वती से कहते हैं कि चलो मैं जा रहा हूं और श्री कृष्ण के दर्शन करके आता हूं। तो माँ पार्वती बोली मैं भी चलूंगी, बट शिव जी बोले नहीं, तुम कैसे जाओगी, वो बहुत दूर है, मुझे ब्रिज धाम जाना है, तो तुम यहीं बैठो, मैं दर्शन करके आता हूं। माँ पार्वती बोली कि चलो ठीक है, आप जा तो रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि ब्रिज भूमि का माखन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है, तो आप मेरे लिए माखन जरूर लेके आए। तो चलिए भगवान शिव चल पड़े अपने भक्त और अपने भगवान दोनों से मिलने धरती की ओर। जाने से पहले उन्होंने ये सोचा कि जब मैं जाऊंगा तो नंद बाबा के यहाँ ब्राह्मण का रूप लेके जाऊंगा, क्योंकि नंद बाबा कभी भी किसी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेजते। बट जैसे ही उन्होंने ब्रिज भूमि में अपना पहला कदम रखा तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने प्रभु से मिलने जा रहा हूं, मैं जिस स्वरूप में हूं मैं उसी स्वरूप में उनका दर्शन करूंगी। बस पहुंच गए नंद बाबा के घर और वहां उन्होंने दरवाजा खटखटा दिया। माँ यशोदा अपने कान्हा के साथ बिजी थी और कान्हा अपनी लीला दिखा रहे थे। वो भी अपनी माँ यशोदा की गोद में खिलखिला रहे थे और देख रहे थे कि कैसे मेरे प्रभु ही मेरे दर्शन करने आ रहे हैं। अब शिव जी महाराज जब वो यशोदा मैया के घर के द्वार पे पहुंचे और मैया ने द्वार खोला तो उन्होंने उन्हें देखा नहीं, पहले उनका स्वरूप नहीं देखा कि शिव जी अपने असली स्वरूप में आए हैं, और उन्हें पहचाना नहीं क्योंकि वो अपने लाल गोपाल की मीठी वाणी में उन्हें देखने में मस्त थी। अब उन्होंने बोला कि हाँ जी बोलिए, आपको क्या चाहिए। भगवान शिव बोले मुझे बस तुम्हारे पुत्र के दर्शन चाहिए। तो माँ बोली नहीं नहीं, मेरा पुत्र तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा, वो डर जाएगा। अपना स्वरूप देखो, तुमने शेर की खाल पहनी है, सांपों की माला है, बिच्छू लटकाए हो, भस्म है। मेरे पुत्र के दर्शन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम्हें भोजन कपड़े जिसकी आवश्यकता है वो संपूर्ण रूप से मिलेगा, तो वो लो और चले जाओ। अब भगवान शिव भी अपने प्रभु की दर्शन के प्यासे माता से बोलने लगे, हे माता, मुझे बस एक झलक अपने पुत्र की दिखा दो, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा और कुछ नहीं मांगूंगा। अब माता यशोदा भी बोली मेरा बालक छोटा है, ऐसे ब्राह्मण को देखकर, ऐसे इंसान को देखकर जो अपना पूरा स्वरूप लेके शिव जी भोलेनाथ, जिनका स्वरूप बहुत ही मैं प्रणाम करती हूँ, शिव जी का रूप देख के उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको नहीं देखने दूंगी। अब शिव जी बोले माँ तुम ही मुझे बुलाओगी, देख लेना, मैं नहीं आऊंगा मिलने, तुम्हें आना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण इस लीला को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। वो देख रहे थे कि कैसे दोनों मेरे लिए आपस में याचना कर रहे हैं। माँ जो है वो अपने बालक को ऐसे दर्शन कराना नहीं चाहती, और भक्त है जो माँ से याचना करे जा रहा है कि मुझे श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करा दो। तो बात आगे बढ़ते बढ़ते भोलेनाथ कहने लगे कि चलो अब मैं चलता हूँ माता, अब तुम ही आओ मुझे बुलाने तो ही मैं आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। तो माता बोली कुछ भी हो जाए मैं नहीं आऊंगी, मैं तुम्हें बुलाने नहीं आऊंगी। भोलेनाथ फिर भी कहने लगे देख लेना, जब तुम्हारा बालक अपने आप बड़ा हो जाएगा तब भी वो मेरे दर्शन करने आएगा, वो खुद मुझसे मिलने आएगा। माँ कहने लगी मैं सारे द्वार बंद कर दूंगी, लेकिन अपने पुत्र को आपसे मिलने नहीं दूंगी। इतना कहकर भोलेनाथ
दुखी होकर घर से चल दिए। लेकिन चलने के बाद वो यमुना नदी के किनारे बैठकर उन्होंने आसन जमा लिया कि उन्हें पता था कि मेरे प्रभु मुझसे मिलने जरूर आएंगे। अब माँ ने देखा कि मेरा बालक कृष्ण रोए जा रहा है और चुप ही नहीं हो रहा। इतने में वो परेशान हो गई। वो 100 तरीके अपना लिए कि मेरा बालक किसी तरीके से शांत हो जाए, चुप हो जाए, माँ का दिल है। इतने में सब गोपियां आई और भी बहुत सारे लोग आए कि कान्हा को क्या हुआ है। कान्हा को चुप कराने आए, कान्हा को खिलखिलाने लगे, कान्हा के साथ खेलने लगे, परंतु कान्हा भी चुप नहीं हुआ। कान्हा भी जानता था मेरे प्रभु दर्शन करने आए हैं और मेरे दर्शन, ना तो वो मेरा दर्शन कर पाए और ना मैं उनका दर्शन कर पाए। दोनों ही एक दूसरे के दर्शन के प्यासे हैं। इतने में किसी एक ग्वाली ने बोला, ललिता नाम की ग्वाली थी, उसने बोला कि यशोदा, कहीं तुम्हारे द्वार से कोई खाली हाथ या दुखी होके तो नहीं गया। तब माँ यशोदा ने ग्वाले को पूरी कथा सुनाई कि ऐसे इस प्रकार से एक आया था, साधु आया था, लेकिन उसने शेर की खाल पहनी थी, गले में सर्पों की माला थी, बिच्छू लटके हुए थे और उसने भस्म पूरी अपने शरीर पे रमाई हुई थी। तब भी माता यशोदा को ज्ञात नहीं हुआ कि वो महाशिव है। तब ललिता जो कि ग्वाली थी, उसने कहा, तुमने एक साधु को, तुम्हारे घर पे आए हुए याचक को दुखी करके भेजा है। जरूर ही उसने ही कुछ किया है जिस वजह से तुम्हारा बालक रोए जा रहा है। तुम्हें जाकर उसको मनाना चाहिए और उसको बुलाना चाहिए। अब होता क्या है, यशोदा माँ तो कान्हा को संभालती है। इतनी देर में वो जो ग्वाली थी ललिता नामक, वो जाकर शिवजी को ढूंढ के बताती है कि वो यमुना किनारे बैठे हैं। माँ यशोदा जाती है, अपने बालक कृष्ण को उनकी गोद में दे देती है। अब कमाल देखिए, श्री कृष्ण जो कि बालक रूप में है, वो ये सब देख रहे हैं। उन्हें पता है आगे क्या होना है, सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा है। लेकिन शिवजी की गोद में आते ही वो चुप हो गए और खिलखिला के हंस पड़े। माँ यशोदा बहुत हैरान हुई। उन्होंने कहा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, भूल हो गई है, मुझे माफ कीजिए और मेरे बालक को आशीर्वाद दीजिए। तो शिव महाराज कहने लगे कि माँ यशोदा, आपने मुझ पर एहसान किया है कि आप इनके दर्शन मुझे कराने ले आई। हम दोनों ही एक दूसरे के दर्शन के प्यासे हैं। अब माँ यशोदा बोलती है कि अब आप भोजन क्या खाएंगे, क्या लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी अन्नपूर्णा मेरा इंतजार कर रही है, मुझे सिर्फ माखन चाहिए। अब जैसे ही प्रभु माखन लेके अपने लोक में जाने लगते हैं, कैलाश पे जाने लगते हैं, उनके दिमाग में ये अपने कृष्ण की लीला, कृष्ण का स्वरूप चल रहा होता है और कैलाश पहुंचते पहुंचते वो सारा माखन खुद ही खा जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये माँ पार्वती के लिए लेके जा रहे हैं। अब जब वो माँ पार्वती के पास पहुंचे, उन्हें सारा कहानी पूरी यथार्थ बताया कि कैसे उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए, कैसे उनको बालक रूप के दर्शन होते हैं और कितना वो प्रसन्न हुए बालक रूप को देख के। वो बताए रुक नहीं रहे थे। तभी माता पार्वती बोलती, चलो ठीक है, ब्रिज भूमि से मेरा माखन तो लाओ, माखन तो दो। तो प्रभु शिव को याद आता है कि वो माखन तो मैं खुद खा लिया। वो खाली बर्तन माँ पार्वती को दे देते हैं। ये देखकर माँ पार्वती को गुस्सा आ जाता है। माँ पार्वती बोलती हैं, उन्हें बोलती हैं कि देखिए, आप मेरा प्रसाद, आप मेरा माखन नहीं लाए, इसीलिए आपका प्रसाद अब कोई नहीं खाएगा। ये सुनकर भगवान शिव कहने लगे, कोई बात नहीं, मेरा प्रसाद साधु ही खाएंगे। तो आप कभी भी नोटिस कीजिए, किसी भी शिव मंदिर में जाइए, वहां जब प्रसाद मिलता है तो पहला भोजन साधुओं को ही कराया जाता है। तो ये था भगवत गीता का एक पार्ट, जिसमें शिव जी का और श्री कृष्ण का मेल बहुत ही प्यारे तरीके से बताया गया है। तो आप सब शिव जी को और श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हुए जन्माष्टमी का आज का त्योहार मनाएं और भगवान आपके घर में ढेर सारी खुशियां लाए। थैंक यू सो मच। एस्ट्रो हाईफाई की तरफ से जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे आज ये छोटा सा एपिसोड लेके आई हूं, जहां पर कृष्ण और भोलेनाथ का मिलन है। होप करती हूं आपको ये पसंद आया होगा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।